अनदर वीडियो। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का हो चुका है आज, एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स बाकी है। सो मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों ने आज का इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देख ही लिया होगा, एंड इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का एग्ज़ाम के बाद दूसरी चीज़ कैसा पेपर आया था आपने सारी चीज़ देख ली होंगे, सारे रिव्यू मैंने उसका रिव्यू वीडियो डाला है। सो आप लोगों ने मे भी देख लिया होगा वीडियो। सो आज का जो पेपर था उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए थे, एंड सिंपल न्यूमेरिकल थे, कुछ टफ थे, बट न्यूमेरिकल्स आए थे, तो दैट्स वाई ये वीडियो मेरे को प्रिपेयर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ, एंड कुछ हम 5 या 6 पेपर के प्रीवियस पेपर के हम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल आए हैं, एंड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो मैं वो बताऊंगा आपको कि न्यूमेरिकल कहाँ से आ सकता है एंड कैसे बन सकता है, एंड सारी चीज़ों पे बात करेंगे। बस मैं आपका एक चीज़ चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ, क्योंकि आपका फ़र्ज़ है कि अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप आपके दोस्तों की हेल्प करें, ठीक है। सो ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ, सो बहुत ज़्यादा आपको भी हेल्प होगी एंड आपके दोस्तों का भी पेपर निकल जाएगा, उनको भी टेंशन नहीं और परेशानी या बैग का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम बचा है एंड ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे, एंड आप लोगों को पता ही है कि मैं बहुत अच्छे से एंड चीज़ों को एनालाइज करके, सारी चीज़ों को एनालाइज करके मैं तभी फिर वीडियो बनाता हूँ। एंड प्लीज़ आप लोग पढ़ना एंड करके आना, फिर मेरे को बताना कि भैया कैसे करना है, ठीक। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिखा दूंगा आपको, ठीक। सो अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे एंड मैं एक एक चीज़ बताऊंगा और आप अच्छे समझिएगा, क्योंकि देखो आप ट्रस्ट करोगे मेरे ऊपर तो आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, ठीक। तो पहला जो यूनिट है जो उससे न्यूमेरिकल बनता है डी ब्रॉगली इक्वेशन। सो मैंने डी ब्रॉगली का न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे बनता है एंड कैसे आता है पेपर में। सो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो किस चीज़ का है, डी ब्रॉगली। सो डी ब्रॉगली के जो जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, सो प्लीज़ भाई उनको कर लेना यार। और डी ब्रॉगली के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। जैसे कि कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट 2 क्रॉस 10⁻⁶ ms। इसका फॉर्मूला ये है, एंड अगर ये सीट चाहिए आपको, सो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक से काम नहीं बन रहा है, सो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। ये सारी सीट्स मैं आपको अपलोड कर दूंगा, कहाँ पर, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे। एंड दूसरा जो है वो है पार्टिकल्स इन वन डी बॉक्स। सो ये पार्टिकल इन वन डी बॉक्स है, सो ये भी कर लीजिएगा। और इसका कैसे क्वेश्चन आता है, फाइंड द एनर्जी ऑफ सेकेंड एनर्जी लेवल इन 1 nm वाइड बॉक्स। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये हो गया, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए पार्टिकल इन 1D बॉक्स के। देखो मैं एक टॉपिक बताऊंगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो बट आपको उस टॉपिक से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या रिपीटेड क्वेश्चन लगा लेने हैं, ठीक है। एंड थर्ड है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इससे भी आता है, इफ डेल पी इज इक्वल टू 5 क्रॉस 10 की पावर -25 किलोग्राम पर सेकेंड, फाइंड डेल एक्स। सो इसका फॉर्मूला क्या है, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर इक्वल टू h अपॉन 4π। तो हाइजेनबर्ग हो गया। देखो 3 टॉपिक हो गए, 3 टॉपिक के मैंने क्वेश्चन बता दिए। पहला हमारा है क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से है, दूसरा हमारा पार्टिकल इन 1D बॉक्स से है, फिर थर्ड इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, एंड द नेक्स्ट वन इज श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन आता है, इसका आता है सॉल्व द टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन एंड गिवन पोटेंशियल। सो ये श्रोडिंगर वेव्स के आप प्रूव भी कर लेना, टाइम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट दोनों के, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा न्यूटन रिंग। सो न्यूटन रिंग से भी न्यूमेरिकल बनता है, रेडियस ऑफ फिफ्थ डार्क रिंग इफ r इज इक्वल टू 1, m एंड लैम्डा इज इक्वल टू nm। सो न्यूटन रिंग से भी बनते हैं, एंड इसका जो फॉर्मूला है Rn इज इक्वल टू √n डेल्टा r, ये। एंड फिर फ्रिंज विथ से भी आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, सो फ्रिंज विथ से भी कर लीजिएगा। कैलकुलेट द फ्रिंज विथ ऑफ d इज इक्वल टू 0.1 mm, d इज इक्वल टू 1 m, लैम्डा इज इक्वल टू 0.01
लैम्डा इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो ये कर लेना, इसका फॉर्मूला ये दिया गया। अगर आपको ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हो तो बताइएगा। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल के आंसर भी चाहिए हो तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी सिंगल थ्रेड डिफरेंस इसके भी आता है। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, कैलकुलेट एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियलाइज। सो आपको रेली क्राइटेरियन के भी एग्जाम्पल करने, एंड इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप विथ अपर्चर 0.5 and lambda is equal to 600 nm and the formula is theta is equal to 1.22 lambda अपॉन टी। तो ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा जो है लेजर से है। सो लेजर पावर से है, तो लेजर पावर से भी पूछा जाता है कि आपसे ये है कि लेजर इमिट्स 2 mj in n2 mu s, find power of photon count lambda is equal to 632.8 nm, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये दिया है मैंने। एंड द नेक्स्ट इज population inversion. So find the photon wavelength for E2 minus E1 is equal to 2.5 eV. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, और लैम्डा hc अपॉन ई इसका फॉर्मूला होता है। एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपर्चर। सो न्यूमेरिकल अपर्चर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हो, फाइंड एन एंड एक्सेप्टेंस एंगल पूछ रहा है और फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज फाइबर ऑर्टिनेशन। सो फाइबर ऑर्टिनेशन, सो फाइबर लॉस हमारे पास 5 dB पर किलोमीटर है, लेंथ हमारे पास 3 किलोमीटर है, इनपुट हमारे पास 10 MW है। एंड फाइंड क्या करना है, हमें आउटपुट फाइंड करना है। तो हमारे पास P2 दिया गया, P2 इज इक्वल टू P1 डॉट 10 रेज़ टू द पावर अल्फा L अपॉन 10 माइनस का, ठीक है। अब बात आता है इंटरप्लेन स्पेसिंग। सो फाइंड डी स्पेसिंग फॉर 200 प्लेन्स, ए इज इक्वल टू 4a। फॉर्मूला हमारा ये दिया गया है। एंड ये सारी चीज़ें आपको करनी है। देखो भाई, मैं बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ब्रेक्स लॉ, ये ब्रेक्स लॉ भी पूछा जा सकता है कभी कभार। एंड नाउ क्रिस्टल डेंसिटी, सो FCC कॉपर ये फाइन डेंसिटी। सो सारी चीज़ें फार्मूला मैंने दे दिए हैं। एंड एक एक चीज़ बता रहा हूँ। क्रिटिकल फील्ड हो गया। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी गैप। एनर्जी गैप के बाद अपना आता है मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी। सो ये भी कर लीजिएगा। एंड नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मोमेंट। एंड मैग्नेटिक मोमेंट के बाद मैग्नेटाइजेशन। एंड द नेक्स्ट इज, सो इतने हैं। अभी थैंक यू नहीं हुआ है, अभी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे बात करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो कि क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक। सो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो कि पेपर बना सकते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। एंड अब बात आते हैं कि मैंने कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिए मैंने कुछ पेपर से उठाए हैं। देखो, जैसे कि हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी 3 क्रॉस 10⁶ ms। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया आपने, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद आपने प्लैंक्स कांस्टेंट ले लिया, वेलोसिटी ले लिया। फिर फॉर्मूला क्या लगाया, फॉर्मूला आपने लगाया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। सो इसमें आपने m हमारा मास है, h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, v हमारा क्या है, वेलोसिटी। आपने वैल्यू रख दी, लैम्डा की वैल्यू आ गई। सो आंसर इज इक्वल टू 0.23 nm, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द 10th and 5th डार्क रिंग आर 5 mm and 3 mm respective. The radius of the curvature of the lens lambda is equal to 600 nm. So यहाँ पर D10 की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है। सो 5 mm is equal to 5 क्रॉस, अपन ने सारी चीज़ें कर ली। एंड अपन ने फॉर्मूला लगाया dn की पावर, dn का स्क्वायर माइनस dm का स्क्वायर इज इक्वल टू 4rn माइनस m अपॉन n ब्रैकेट क्लोज लैम्डा। तो ये अपन ने किया। फिर अपन ने इसको सॉल्व किया तो हमारी r की वैल्यू क्या आई, आप लोग देख सकते हैं। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एंड आपके ऊपर है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। बस मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एंड मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिखा दिए, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, अब particle is confined in 1 nm wide one dimensional box, calculate the energy of the ground state। सो देखो, L हमारे पास है, N हमारे पास है, M हमारे पास है, H हमारे पास है। सो हमारे पास हमें एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट फाइंड करना है या कैलकुलेट करना है।
सो ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन, देखो फॉर्मूले पे ध्यान देना, अगर दिख नहीं रहा हो तो देखना, ई एन माइनस या इज इक्वल टू लगा हुआ है, इज इक्वल टू है, सो एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 8 ml का स्क्वायर, ठीक है। सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी ई की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। बस आपका फॉर्मूला का ध्यान, बस आपको क्या करना है कि आपको फॉर्मूला का ध्यान रखना है, ठीक। फॉर्मूला का अगर ध्यान नहीं रख पाओगे आप तो फिर कैसे बनेगा बताओ। कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, आप कर लोगे कैलकुलेशन, बट थोड़ा सा न्यूमेरिकल में क्या ध्यान रखना आपको, कैलकुलेशन और फॉर्मूले का, ठीक है। सो कैलकुलेट द मिनिमम एंगल रिजॉल्व बाय टेलीस्कोप ऑफ अपर्चर डी 10 सेंटीमीटर एंड टेक लैम्डा इज इक्वल टू 550 nm। सो जो हमारे लैम्डा की वैल्यू है वो क्या है, 550 क्रॉस 10⁻⁹ m, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू है। अब हमें क्या करना है कि अब भाई जो हमारा बात है कि डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास क्या है 0.1 m। सो फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। सो ये हमने रखा, तो हमें जो फाइंड करना था, मिनिमम एंगल रिजॉल्व करना था, तो हमें मिल गया, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट इज, अब मैं जुलाई 2022 के पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, फाइंड द न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ फाइबर विथ कोर इंडेक्स n1 इज इक्वल टू 1.8 एंड क्लैडिंग इंडेक्स n2 इज इक्वल टू 1.45। सो Na हमारा कितना है, Na इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na इज इक्वल टू √1 n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स Na, ठीक है। सो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू हमने पुट अप कर दी एंड हमारे पास जो आंसर आ गया, हमने न्यूमेरिकल अपर्चर भी फाइंड कर लिया एंड एक्सेप्टेंस एंगल भी फाइंड कर दिया। सो न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला ये होता है एंड एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स Na होता है, ठीक है। एंड द नाउ नेक्स्ट इज अ लेजर इमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 nm एंड कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 फोटो। सो हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 फोटो, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। सो h इज इक्वल टू हमारे पास जो भी वैल्यू है हमने GS में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। एंड C हमारे पास 3 क्रॉस 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है एंड लैम्डा की वैल्यू दी है हमारे पास। तो हमने पुटअप कर दी लैम्डा की वैल्यू एंड हमने फिर अपना कैलकुलेशन किया एंड कैलकुलेशन करने के बाद हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया EV में। सो EV में कन्वर्ट, क्योंकि जो उसका पावर है वो EV में होता है, सो हमें जो आंसर चाहिए वो EV में चाहिए होता है, ठीक है। सो E इज इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया आंसर, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर होगा। अब बाकी हमारा 2023 का RGB जून का पेपर देख लो आप। तो इसमें क्या पूछा गया है, एक्स रे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 1.54 इज इंसिडेंट एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, फाइंड इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। सो एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू है हमारे पास 1 और लैम्डा की वैल्यू है 1.54 इंटू 10⁻⁻⁴ m एंड थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। सो साइन 20 की डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0.342 एंड हम फॉर्मूला पे रखेंगे तो फॉर्मूला डी इज इक्वल टू एन लैम्डा 2 साइन थीटा। तो इस पर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आएगी 2.25 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम का पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ इफ लैम्डा इज इक्वल टू 500 nm एंड डी इज इक्वल टू 0.5 mm एंड डी इज इक्वल टू 1 m, ठीक है। सो इसका जो यंग स्लिट का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है। तो फिर अब बात आती है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी की हमने वैल्यू रखी है अपॉन में जो छोटा डी है उसकी वैल्यू रखी है एंड हमने इसका क्या निकाल लिया, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू 1 mm निकाल लिया। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हुआ, जो हमारा फ्रिंज विड्थ का राइट आंसर है वो क्या है 1 mm हुआ, ठीक है। अब बात आती है RGB जून 2024 की। सो इफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंट del P is equal to 2 into 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मिनिमम अनसर्टेनिटी पोजीशन ऑफ डेल्टा एक्स। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर इक्वल टू h अपॉन 4 RP। सो हमने इसको
प्रूव किया एंड मतलब सॉल्व किया है, इसकी सारी की वैल्यू रखी है हमने एंड हमारे पास जो डेल एक्स की वैल्यू आती है वो क्या आती है, डेल एक्स ग्रेटर इक्वल टू 26.3 pm। ठीक है, अब हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, अ लूप ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कैरीज एंड सेकंड फाइंड करना, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू आई जे एंड आई की वैल्यू क्या है 2a एंड ए इज इक्वल टू क्या है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 क्रॉस 10 इनवर्स 4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने कन्वर्ट कर दिया। सो हमारे पास राइट आंसर क्या है 2ma.m²। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको, जितने भी मैंने मतलब आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं कि आपके मैंने न्यूमेरिकल बता दिया आपको कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। एंड देखो न्यूमेरिकल अच्छे सॉल्व कर गया ना, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही पूरा क्वेश्चन बनता है। एंड अगर आज के जैसा पेपर आता है तो बेसिकली मैं बता दूं कि अगर फार्मूला भी बने तो फार्मूला भी लिख के आना, थ्योरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल अगर साथ में आते हैं तो न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों में ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि 7 मार्क्स क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल 4 नंबर का वेटेज दोनों मतलब सेम रखते हैं, 3.5 नंबर का। सो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, जाके आप लोग देख लीजिएगा। एंड कुछ न्यू इम्पॉर्टेंट जैसे मैंने बता दूं आपको, जैसे सेम वही क्वेश्चन है बट क्या पता अगर आप वो वीडियो नहीं देख रहे हैं, यही वीडियो देख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखो, टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेव फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज, particle moving in one dimension box, energy and momentum operator, relation between group velocity and phase velocity, superposition of wave, constructive and destructive interference, Young's double slit experiment, Newton's ring, Michelson interferometer and Alexander interferometer construction and working। 11 नंबर पे VI characteristic of PN junction, 12 नंबर पे Zener diode VI characteristic and breakdown, and 3rd नंबर पे है expression of Hall voltage and Hall coefficient। फिर 40 नंबर पे इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंशन सेमीकंडक्टर विद फर्मी लेवल डायग्राम, स्टेट ब्लॉच थ्योरम, आइंस्टाइन ए एंड बी कोफिशिएंट, प्रॉपर्टी ऑफ लेजर लाइट। एंड 80 नंबर पे है टाइप ऑफ लेजर, हीलियम नियॉन एंड रूबी, CO2 लेजर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ऑप्टिकल फाइबर, न्यूमेरिकल अप्रेजर, बी नंबर एक्सेप्टेंस एंगल। एंड 5th यूनिट में डाइवर्जेंस, कर्ल, स्टोक्स एंड गॉस थ्योरम, डेरिवेशन कर लेना, कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड मैक्सवेल इक्वेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारे PDF चाहिए हैं तो प्लीज़ वीडियो के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ मैं किसका, आपने टेलीग्राम का। सो आप लोग एक बार जाके जरूर चेकआउट कीजिए एंड आपको वहाँ पे ये सारे जितने भी PDF हैं आपको सारे PDF मिल जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। देखो मैं एक चीज़ और बता दूँ, देखो आपकी डिमांड पे मैं ये 3 घंटे बाद ये जो वीडियो आ रहा फिजिक्स का, क्योंकि मैंने 3 घंटे पहले ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का वीडियो डाला था, रिव्यू किया था एंड उसके बाद मेरे को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है। सो प्लीज़ अगर दिल करे तो मेक श्योर करिएगा, सब्सक्राइब कर देना यार, और इस वीडियो का लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों की हेल्प कर देना। ठीक है, क्योंकि आप जब दूसरों की हेल्प करोगे तो आपकी ऑटोमेटिक हेल्प होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर दिल करे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड इसके बाद 1 शॉर्ट वीडियो भी आने वाला है, तो उसको भी देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। M1 M2 देख के जाना, क्योंकि आने वाले हैं भैया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको पता है कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं तो पेपर में आते हैं। ठीक।